और इसके अंदर हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है आपका लिसनिंग इन बिजनेस। तो लिसनिंग इन बिजनेस का मैंने टॉपिक लिया है। लिसनिंग इन बिजनेस का टॉपिक जो इंतहाई सिंपल सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। यहाँ सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि देखिए, दो चीज़ें हम अक्सर सोचते हैं। जो इंसान की कम्युनिकेशन का दो चीज़ों पे बड़ा गहरा इन्हिसार है। एक है स्पीकिंग और दूसरा है लिसनिंग। इंसान का इन दोनों पे बड़ा गहरा इन्हिसार है। स्पीकिंग का मतलब बोलना, लिसनिंग का मतलब सुनना। ठीक है, सुनने का ताल्लुक कानों से है, बोलने का ताल्लुक लिप्स या हमारे हलक या थ्रोट के साथ है। अब मसला ये है कि इन दोनों में बेसिक चीज क्या है स्पीकिंग और क्या है लिसनिंग। तो मैंने कहा कि स्पीकिंग मुंह से बोलना और लिसनिंग कानों से सुनना। अब चीज ये है कि दोनों में एक कंपैरेटिव डिफरेंस से पहले एक छोटी सी बात हो जाए स्पीकिंग के हवाले से, कि हम ये बात कर रहे थे कि स्पीकिंग इज वर्ड आउट ऑफ माउथ। बोलना है मुंह से अल्फाज का अदा करना, और सुनना है कानों से आवाज को रिसीव करना, कानों से आवाज को अपने ब्रेन में दाखिल करना और समझना कि क्या बात कही गई है। तो स्पीकिंग का ताल्लुक है दैट्स व्हाट यू कम्युनिकेट फ्रॉम योर लिप्स, व्हाट यू कम्युनिकेट फ्रॉम योर वर्ड, फ्रॉम योर टंग। अपनी जुबान से, अपने लिप्स से क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने वर्ड से, अपने माउथ से। और जहां तक साउंड को सुनना है, वो रिसीविंग है फ्रॉम योर ईयर्स और उसका मतलब समझना है। अब हम जानते हैं कि जब हम स्पीकिंग करते हैं तो हमारे पास चांस होता है टू कंट्रोल अवर थॉट्स। हम अपने थॉट्स पे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी देखिए, हर इंसान सोच के बोलता है। अच्छा, अगर नहीं बोलता तो नुकसान उठाता है। लेकिन ये तो बात मानने वाली है कि हम जो है वो क्या करते हैं जी, चांस होता है हमारे पास कि हम चांस टू कंट्रोल अदर्स थॉट, हम बोल के दूसरों के थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यानी एक लीडर है, एक बड़ा इंसान है, वो क्या करता है, वो बातें करता है और अपनी बातों से लोगों की सोच और उनकी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेता है। और हमारे पास ये इख्तियार होता है कि हम पहले सोचें फिर बोलें। और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो वो अच्छा लीडर नहीं बन सकेगा। तो कल को आप अपना एक यूनिट चलाते हैं, आप एक बिजनेस लीडर बनते हैं और बिजनेस मैनेजर बनते हैं, तो आपको अपने सबऑर्डिनेट को हुक्म नहीं देना। आपको अपने अपने सबऑर्डिनेट को आपको अपनी स्किल से, अपनी काबिलियत से इंस्पायर करना है। ठीक है, आपने उन्हें अपने नॉलेज से मुतासिर करना है। तो ये तब भी हो सकेगा ना जब एक अच्छे तरीके से बोलेंगे, बात करेंगे। क्या ख्याल है ना? तो दिस इज व्हाट यू कैन से। अब देखिए, कुछ बच्चे आते हैं व्हाट्सएप पे, हालांकि कि चैटिंग बहुत हद तक ग्रुप्स में बंद करा दी कॉलेज ने। लेकिन होता ये है कि कुछ बच्चे जो हैं वो बड़ी तमीज से बात करते हैं, यार हमारा उस्ताद है। लेकिन बाद बच्चे अल्फाज के चुनाव में जज्बाती हो जाते हैं और फिर जानते भी कि ये जो स्टेटमेंट है, ये ग्रुप है, चेंज नहीं हो सकेगी, येट डेट। लेकिन बात ये है कि हम एक इदारे में आए हैं, उस्ताद के पास आए हैं प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए। और प्रोफेशनलिज्म में इस सब्जेक्ट में ये सिखाया जा रहा है कि जो बात कहनी है वो कहो, लेकिन कहने के लिए अल्फाज के चुनाव में कर्टसी। तो मैं ये सोचता हूँ कि इतनी मेहनत का क्या फायदा इफ यू डोंट नो अबाउट द व्हाट इज मेंट बाय कर्टसी, कि हाउ टू कन्वे द मैसेज। तो आपने देखा होगा कि इतनी बातें होने के बावजूद भी जब मैं मैसेज रिप्लाई कर रहा होता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छा बेटा, जो होना था वो हो गया। अब इसका हल ये है कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, ये आप सुन लें। अच्छा, फिर भी अगर कोई मसला रहेगा तो फर्स्ट से फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी,
जो 2 4 5 बच्चे कहेंगे जी ये टॉपिक मिस हो गया था, अच्छा भाई फलां टाइम आ जाना, बैठ के डिस्कस कर लेंगे यार। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अच्छा यार इस तरह नहीं, इस तरह मसला हल हो जाएगा। अच्छा बेटा, आप में से कोई बच्चा स्पीकिंग स्किल्स का टॉपिक है, पेज नंबर बताए, किताब आपके पास है जी। बेटे शेरोज अली बेटा बता रहे हैं 132। ये असल में 2 डिफरेंट पैटर्न की बुक है, किसी बुक में 1-2 पेज आगे पीछे भी है, लिहाजा पेज नंबर ही। तो बात ये बच्चों के मसले तो कोई नहीं होते, मसले हल हो जाते हैं, कोई नहीं, ऐसी बात है। बस बात क्या होती है कि इंसान को जज्बाती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो मैथमेटिकल नहीं है कि एक इक्वेशन पढ़ेंगे तो दूसरी आपको सुननी पड़ेगी। जैसे आज का टॉपिक है, तो आप देखा होगा मैंने स्पीकिंग स्किल शुरू किया है, पिछले किसी टॉपिक पे बेस नहीं कर रहा, मैं आपको यहीं से समझाना शुरू कर दूं तो समझ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि कोई टॉपिक अगर कुछ छोटा मोटा मिस हो गया, गलत फहमी हो गया था, कि मैंने यही कहा था कि आई विल टेक ओवर माई क्लास थ्रू आउट द वीक इंक्लूडिंग संडे, यही मैंने कहा था। अब उसमें कंफ्यूजन हो गया, तो चलो कोई बात नहीं यार, कंफ्यूजन हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लेना है, तो रिकॉर्डिंग तो है मेरे पास, तो लिहाजा इमोशनल नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें एक दूसरे के साथ बाहमी एतमाद का, मोहब्बत का, प्यार का, इज्जत का रिश्ता बरकरार रखना चाहिए। चंद दिनों की बात है, आप AFC कर जाएंगे, फिर कैफ में जाएंगे, तो वहां तो बहुत डिग्निटी की जरूरत पड़ती है, फील्ड में बहुत डिग्निटी की जरूरत होती है। तो मोहम्मद उमर बेटे, मैं जो है आप से मशवरा कर लेंगे। मेरा एक ज़ाती ख्याल ये है कि चैप्टर नंबर 9 जो है वो हम देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, स्टार्ट तो हो सकता है इसके बाद भी, लेकिन फिर वो एक तरह के टॉपिक की सीक्वेंस टूट जाएगी, क्योंकि वो टोटली IT बेस्ड चैप्टर है, ठीक है ना। तो लेकिन किया जा सकता है, नामुमकिन बात नहीं है। अच्छा, तो कल के लेक्चर की रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो इंशाल्लाह मैं सेंड करूंगा। और वो ये है कि मैं इसमें ये भी एहतियात करूंगा कि अगर कोई आपकी रिकॉर्डिंग वेस्ट हो गई ना मेरे से, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, ये भी है, ठीक है। इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं है, आपका मसला हल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, तो अब मैं बात ये कर रहा था कि पहली बात तो ये हो गई कि आप किसी के थॉट्स को अपनी बातों से कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सवाल भी है आपका। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने इस तरह के आउटस्टैंडिंग स्पीकर नहीं देखे, या इस तरह के आउटस्टैंडिंग लीडर नहीं देखे जो अपनी बातों से लोगों की सोच बदल देते हैं? क्या ख्याल है? क्यों बच्चों? तो लोगों अपनी बातों से लोगों की सोच बदल देते हैं, लोगों के थॉट्स बदल देते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे लोग तो हैं, तो इसी चीज को हम कह रहे हैं ये स्पीकिंग स्किल है। वैसे बक बक तो सारे ही कर लेते हैं, क्या ख्याल है, बातें तो सारे ही कर लेते हैं, हम वो बात नहीं कर रहे बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, नहीं। बोलना वो है जिससे दूसरे की सोच बदले, जिससे दूसरे का थॉट बदले। तो ये बात वो कह रहा है कि पहली बात ये है जी कि ये वर्ड आउट ऑफ माउथ है, जबकि सुनना जो है वो कानों से सुनना है, ठीक है। लेकिन वो कहता है बोलने से हम दूसरे की सोच को मुतासिर कर सकते हैं, अपने थॉट से दूसरे का जो एक्शन है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब दूसरा, एक्टिव लिसनिंग कैन मेक लीड मोर इफेक्टिवली व्हेन दे टेक द टाइम टू रियली लिसन टू द अदर्स। लेकिन मसला ये है कि एक गौर तलब आदमी जब बात सुनता है, तो वो बात को इतने तहम्मुल से, इतने सुकून से सुनता है कि वो उस इंसान के अल्फाज के पीछे जो उसकी बेसिक साइकी है, या जो उसका मरकजी ख्याल है, वो वहां तक पहुंच जाता है। व्हाट इज द कोर ऑफ हार्ट, कि इसके दिल में क्या बात है। तो अपनी जगह ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सुनने से इंसान को ये समझ आती है कि इस इंसान जो ये बात कर रहा है, इसके पीछे इसका मरकजी ख्याल क्या है, इसकी सोच क्या है। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि अल्फाज कुछ और होते हैं, इंसान की जो सोच होती है वो कुछ और होती है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, ठीक है जी। लेकिन याद रहे कि बोलने से एनर्जी कंज्यूम होती है, बोलने से इंसान अपना कैथारसिस करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी है, स्पीकिंग blesses you with a chance to vent, opening as in a wall your energy, आप अपनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं।
जबकि सुनने से अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर, सुनने से दूसरों को समझने का मौका मिलता है, दूसरों को समझने का मौका मिलता है, और समझने के बाद हम एक अच्छा फैसला ले सकते हैं, हम डिसीजन कर सकते हैं, हम फैसला ले सकते हैं, हम डिसीजन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कैन गेट अ रिलीफ थ्रू स्पीकिंग। इंसान जब बोलता है तो अगर वो गुस्से में है, एंगर में है, तो उसके नतीजे में वो अपनी जो जज्बात हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो उसके पीछे उसकी बुनियादी जज्बात हैं, वो उसका इजहार कर देता है। इजहार करने से दिल साफ होता है, इजहार करने से जज्बाती सुकून मिलता है। लेकिन लिसनिंग अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर हम अच्छे लिसनर बन जाएं तो हम जितनी भी गलत फहमियां हैं उसे दूर कर सकते हैं, जितनी भी गलत फहमियां उसे दूर कर सकते हैं कि दूसरा बंदा कहाँ पर गलत था और हम कहाँ पर ठीक थे। ठीक है ना? तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ बातें हम दोबारा रिपीट करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बोलने का मतलब है इंसान, वो अल्फाज जो इंसान अपने मुंह से निकालता है। सुनने का मतलब ये है कि वो अल्फाज जो अपने कान से सुनता है और उसे समझता है। इंसान जब बोलता है तो वो इख्तियार कर लेता है या इख्तियार रखता है कि दूसरे के जो ख्यालात हैं उसको कंट्रोल कर ले, अपने अल्फाज से इंस्पायर करके, दूसरे को मुतासिर करके अपनी बातों से। लेकिन सुनने से इंसान एक अच्छा लीडर बन जाता है और वो लोगों के मुश्किलात को, मसाइल को समझ सकता है, उसकी शिद्दत को समझ सकता है कि वो दिल से क्या कहना चाहते हैं। बोलने से हमारे पास एक चांस होता है कि जो हमारे पास सरप्लस एनर्जी है उसे हम कंज्यूम कर देते हैं, और सुनने से हमें मौका मिलता है कि हम दूसरों को ज्यादा बेहतर तौर पे समझ सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब इंसान जज्बाती होता है तो बोलने से उसे एक रिलीफ मिलता है, क्योंकि उसकी सोच का कैथार्सिस होता है, जज्बात का इजहार होता है। लेकिन सुनने से अगर दूसरों के साथ हमारी कोई गलत फहमी है तो हम दूर कर सकते हैं कि क्या सोचते हैं और हम इनकी सोच को कैसे दुरुस्त सिमत में ला सकते हैं। अब ये जो बातें हमने की कि क्या फर्क है बोलने में और सुनने में, तो सबसे पहले तो हम ये बात आपसे पूछते हैं कि यहाँ तक बात की समझ आई है आपको? अगर समझ आई है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए। जी बच्चों, एवरीबॉडी प्लीज। तो हर बच्चा कह रहा है कि मुझे समझ आई है। अच्छा चलिए, अगर समझ आ गई है तो कुछ सवालात आपसे कर लेते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि विच लीड्स यू टू बी अ गुड लीडर। एक लीडर बनने के लिए हमारे पास इनमें से क्या चीज है जो अच्छी होनी चाहिए? इफ यू वांट्स टू बी अ गुड लीडर, तो है तो ये सारी अच्छी, लेकिन इसमें से कौन सी चीज ऐसी है जो आपको लीडिंग के ऊपर ले जाएगी? तो लीडिंग के लिए बिल्कुल सही कहा अब्दुल हसीब अब्दुल हसीब नाज ने, कि भाई बात यह है कि सुन जो है, लीड करने के लिए हमें हमेशा जो है, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अदर, ठीक है ना, और लीड करने के लिए दूसरों को, लीड मोर इफेक्टिवली, दूसरों को अच्छी तरह लीड करने के लिए हमारे पास जो कैपेसिटी ऑफ लिसनिंग है वो बड़ा काम करती है। ठीक है ना? ऑल दो स्पीकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे को इंस्पायर करना, मनाना, लेकिन सुनने से आप उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। अच्छा जी, यू कैन अंडरस्टैंड अदर, ठीक है, विल बी, आप दूसरों को अच्छा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं दूसरों को अच्छा? शाबाश बच्चों। तो अगर हम दूसरों को सुनेंगे तो हम उन्हें बहुत अच्छा अंडरस्टैंड कर सकेंगे, ठीक है, लिसनिंग से। ठीक है, अब एक बच्चे ने हियरिंग पे यस कह दिया, तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि असल में हियरिंग और लिसनिंग में फर्क है। हियरिंग जो है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि हर आवाज जो है वो हमारे कान तक आएगी, हमारे कान हर बात सुनेंगे और उसे ब्रेन तक पहुंचाएंगे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या हर बात जो है हमारे कान से जो टकराती है हम उस पर गौर करते हैं?
जी शाबाश। क्या हर बात जो है जो हमारे कान से टकराती है हम उस पर गौर करते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, हर बात पे हम गौर नहीं करते। कोई बात ऐसी होती है जिसको हम सुनना चाहते हैं उस पर गौर करते हैं, बाकी पे नहीं करते। तो यही फर्क है कि हियरिंग के अंदर हर आवाज कान तक जाती है, लेकिन लिसनिंग में जो आवाज आपके कान तक आती है आप उसको क्लासिफाई कर लेते हैं, और क्लासिफाई करके आप उसमें से सिर्फ वो चीज निकालते हैं जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, जिसको आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो ये लिसनिंग है। तो मैं रिपीट करता हूं कि बाद बच्चों ने कहा कि यू कैन अंडरस्टैंड अदर्स, तो हेयरिंग और लिसनिंग में से बच्चों ने हेयरिंग को चूज किया। हेयरिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका मतलब ये कि हर आवाज जो आएगी वो ब्रेन तक जाएगी, लेकिन हर आवाज जो हमारे ब्रेन तक जाती है हम उस पर गौर नहीं करते, हम उसको क्लासिफाई करते हैं। जिसको हम समझना चाहते हैं वो आवाज हम ब्रेन तक पहुंचाते हैं, बाकी हम वेस्ट ऑफ कर देते हैं। तो हर आवाज ब्रेन तक जाना हियरिंग है, लेकिन उसमें से चूज करके वो चीज निकालना जो हमारे मतलब की है, ये लिसनिंग है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुई बात? हेयरिंग में हर चीज होगी, लेकिन लिसनिंग में सिर्फ वो चीज होगी जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। जी शाबाश। तो ये बात समझ आई आपको कि लिसनिंग और हेयरिंग में क्या फर्क है। अच्छा जी, यू कैन रियलाइज हॉस्टाइल फीलिंग, यू कैन रिलीज योर हॉस्टाइल फीलिंग। आप अपनी हॉस्टाइल फीलिंग रिलीज कर सकते हैं। जी बच्चों, हॉस्टाइल फीलिंग कैसे रिलीज हो सकती है? स्पीकिंग से हो सकती है या लिसनिंग से हो सकती है? जी शाबाश बच्चों, हॉस्टाइल फीलिंग, जज्बाती फीलिंग, क्या लिसनिंग से होती हैं या स्पीकिंग से होती हैं? अगर आप जज्बाती हैं तो आपको गुस्सा आया हुआ, तो आपका गुस्सा कम कैसे होगा? बोलने से या सुनने से? तो गुस्सा तो किसी को बताने से कम होगा ना। ठीक है, तो इसलिए हॉस्टाइल फीलिंग आमतौर पे स्पीकिंग से जो है वो मुतासिर होती है। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल स्पीकिंग स्किल दैट कैन डिफरेंशिएट स्पीकिंग फ्रॉम लिसनिंग? क्या फंडामेंटल स्किल है जो स्पीकिंग और लिसनिंग को एक दूसरे से मुख्तलिफ कर सकती है? जी बच्चों, जी बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गया कि यू कैन, देयर आर वर्ड आउट ऑफ माउथ, ठीक है जी, कैन अर्न अ चांस टू कंट्रोल द थॉट्स ऑफ अदर एंड गेट रिलीफ व्हाइल इन अ स्टेट ऑफ रॉथ इमोशनल एंगर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ पे बच्चों हम, अगर ये बात क्लियर है तो हम इसको स्टॉप कर देते हैं। जी शाबाश। शुड वी स्टॉप इट? हम इसको स्टॉप कर देते हैं। जी ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात, डन हो गया जी। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ।